नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, परीक्षा को लेकर मन में बोझ नहीं रखना है। इसे उत्सव की तरह लें। जैसे हम त्योहारों पर खुशी को मनाते हैं, वैसे ही परीक्षा के समय खुशियाँ मनानी है। परीक्षा के दिनों में खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, अच्छे से, जैसे किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वैसा करें, बिना सोचे कि रिजल्ट कैसा आएगा। दोस्तों, डर के मारे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस छूट जाता है। आपका मोटिव होता है उनके लिए पढ़े। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता तो सब कुछ याद होते हुए भी आपको वो शब्द याद नहीं आता है जो आपने पढ़ा होता है। दोस्तों, बचपन से सभी लोग पढ़ते हैं। विवेकानंद जी के बारे में पढ़ाया जाता है और वो ये बोलते थे कि मैं ही ब्रह्म हूँ। वो कहते थे कि 33 करोड़ देवी देवताओं की आप पूजा कर लो, लेकिन उनकी पूजा भी अगर आप कर लेंगे, लेकिन आपके अंदर अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो वो 33 करोड़ देवी देवता भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेहनत आपको करनी होगी। आप रेगुलर रहेंगे, समय के पाबंद रहेंगे तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा। जीत आपकी ही होगी। दोस्तों, बहुत से बच्चे एग्जाम के टाइम भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? बस आपके अंदर जो डर बैठा है वो आपको कुछ याद आने नहीं देता। दोस्तों, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसको मन से जोड़ें, मन लगाकर रीड करें। दोस्तों, फोकस करना सीखिए, समझिए आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। 1 घंटा भी अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। दोस्तों, फोकस के लिए हमारे जो शास्त्र हैं उसमें मोर पंख को भी बहुत अच्छा बताया गया है। मोर पंख लीजिए और जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, जिसमें आपको घबराहट होती है, आप देखिए उसमें रख दीजिए, फिर देखिए कैसा कमाल होगा। जो भी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं उन्हें पहले कर लीजिए। जैसे आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है तो कर लीजिए। दोस्तों, फोकस आपका एक जगह होना चाहिए। दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ याद नहीं रहता, उनकी स्मरण शक्ति बहुत ही कमजोर होती है। उनको तुलसी के 11 पत्तों का रस मिश्री के साथ नियमित रूप से लेना चाहिए। आप चाहे तो तुलसी और मिश्री आप चबा चबा कर भी खा लें, लेकिन तुलसी के पत्ते ज्यादा नहीं हो, इसका ध्यान रखें। दोस्तों, आप डरिए मत किसी भी चीज से, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि कंपटीशन का जमाना है तो कंपटीशन कीजिए, लेकिन दूसरों के साथ कम्पीट मत कीजिए। खुद के साथ हेल्दी कंपटीशन कीजिए। आपने जो पहले मार्क्स स्कोर किए हैं उससे 2 मार्क्स ज्यादा लाने का ट्राई कीजिए। दूसरों से कम्पीट करेंगे तो आपके अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, तो आप खुद से कम्पीट करेंगे तो आपका ये स्ट्रेस हेल्दी होने वाला है। जो सब्जेक्ट आपको आता है उससे शुरू करें, इससे आपको 2 बेनिफिट्स होंगे। एक तो सब्जेक्ट जल्दी रिवीजन हो गया, आपके दिमाग से स्ट्रेस हो गया, खत्म हो गया कि मेरा ये 2 सब्जेक्ट पूरा हो गया। दूसरा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दोस्तों, थोड़ा भी स्ट्रेस लगे, आंखें बंद कर लें और ध्यान से अपनी सांसों को सुनिए। ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 से 5 बार। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। दोस्तों, बेचैनी हो रही हो, ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो मन में ओम बोले। दोस्तों, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। आपको डांस अच्छा लगता है, डांस कीजिए। आपको एरोबिक्स अच्छा लगता है तो आप एरोबिक्स कीजिए। बैडमिंटन अच्छा लगता है, बैडमिंटन खेलिए। स्विंग करना अच्छा लगता है तो स्विंग कीजिए। हर रोज 15 से 20 मिनट आप अपनी हॉबी के लिए निकालें और उस काम को जरूर कीजिए। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे आपको ध्यान देना है अपनी पढ़ाई में। साथ ही साथ नींद बराबर लें। 1 घंटा कम सोएंगे कोई बात नहीं, एग्जाम का टाइम है। और खुद से उठे, अलार्म बिना लगाए उठे। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ना सबसे बेस्ट होता है। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, इस बात का स्ट्रेस नहीं रखना है। अगर आप नाइट बर्ड हैं तो आप रात को पढ़िए। अगर आपको मॉर्निंग अच्छी लगती है तो मॉर्निंग में उठकर पढ़िए। जो कंफर्टेबल लगे वही कीजिए, किसी के कहने में नहीं आना है। ये आपको डिसाइड करना है कि अगले 2 महीने मुझे एग्जाम देने हैं तो मुझे क्या करना है। जिन बच्चों की मेमोरीज वीक है वो बच्चे ब्राह्मी 1 या 2 चम्मच अच्छी कंपनी के लिए लीजिएगा। ब्राह्मी आप हर रोज लें, इससे भी आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग रहती है, बातें भूलते नहीं हैं। दोस्तों, अगर ज्यादा डर लगता है, घबराते हैं तो आप अपने स्टडी टेबल के पास माँ सरस्वती का छोटा सा चित्र लगा लें, गणपति देव का लगा लें और बैठने से पहले आप उनके सामने एक दिया जला लें। अगर आपके स्टडी टेबल पर स्पेस नहीं है तो आप भगवान के मंदिर में भी दिया जला सकते हैं। और 3 अगरबत्ती आपको लेनी है और उन अगरबत्ती को हाथ में लेकर हाथ जोड़कर आपको माता से प्रार्थना करनी है। एक मंत्र बोलना है सरस्वती माता का, शारदाई नमस्तुभये मम हृदय प्रवेशिनी परीक्षायाम समुत्तीर्ण सर्व विषय नाम यथा। नहीं बोल सकते तो सिर्फ जय सरस्वती माता बोलिए और उसके बाद पढ़ाई शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी एनर्जी आती है, कितना मन लगता है।
दोस्तों जो भी आप कॉपी बुक्स रखते हैं फैलाकर ना रखें। दोस्तों आप एग्जाम देते हैं और फिर आप भूल जाते हैं कि एग्जाम में हमने क्या करना है, तो इसका ये उपाय है कि एक छोटा टुकड़ा फिटकरी का लें या फिर एक कपूर का टुकड़ा अगर आपकी मेमोरी वीक है या आप सब कुछ भूल जाते हैं। दोस्तों एक छोटा सा टोटका होता है, ये अपने पास लेकर जाएं। पेंसिल बॉक्स में रख लें छोटे से ब्लैक कपड़े में बांधकर। बच्चों आप रिलैक्स रहो, एक तुलसी पत्ता मुंह में रख लो और फिर एग्जाम देने जाओ। मोर पंख रख सकते हो अपनी पॉकेट में तो वो रखें। माता पिता बड़े बुजुर्ग इनके पाँव में पॉजिटिव एनर्जी होती है, अगर आप उनके पाँव छूते हो तो उनके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, इसलिए हमेशा उनके पाँव छू करके घर से निकलिए। तो दोस्तों आप एग्जाम से डरे नहीं, एग्जाम को बल्कि उत्सव की तरह लें। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।